मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि अभी तक हम लोग जितने भी लेक्चर देख चुके हैं तो अभी तक 3 चैप्टर हमारे हाथ में आ चुका है। कौन कौन सा? इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, उसी तरह वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, और वर्ल्ड में एक सेपरेट चैप्टर पढ़े थे। कौन सा? पॉपुलेशन कंपोजिशन। जैसा कि हम लोग बताए थे कि एक यूनिट में आप उस 3 चैप्टर को लिंक कर सकते हो और एक साथ आप देख सकते हो। कौन सा? मान लो ये मेरा अपना ट्रिक है कि एक साथ कंबाइन कर लेना। कौन सा? तो बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट एंड बुक फर्स्ट का चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड, इस 3 को आप एक साथ पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। तो ये 3 चैप्टर हमारे हाथ में आ चुका है। अब हम लोग आज सेकेंड यूनिट मीन्स न्यू चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, और वो चैप्टर का नाम जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है? माइग्रेशन टाइप्स काउजेज एंड कंसिक्वेंसेज। मीन्स माइग्रेशन कुछ होता होगा, ऐसे क्या होता है हम लोग वर्ल्ड में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। याद करो, पुल फैक्टर पुश फैक्टर डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे देखेंगे और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो सर पढ़ा क्यों रहो, फिर जब वर्ल्ड में देख चुके हैं तो देखते हैं क्या क्यों वो देखे थे हम लोग वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंपोजिशन जब देख रहे थे तो देखे थे। अब हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन कंपोजिशन में या पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या माइग्रेशन का किस हद तक इफेक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइग्रेशन पे ही थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे, टाइप्स को ही स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन भी अब बोलते हैं। देखेंगे कैसे कैसे है, इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, ये देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। और कॉजेज फिर से देखेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे फिर कर लेंगे। पुल फैक्टर पुश फैक्टर, आखिरकार क्यों लोग अपना घर द्वार छोड़ करके जाने को मजबूर होता है, किसको नहीं प्यारा होता है अपना घर, तो कॉजेज देखेंगे। और फिर कंसिक्वेंसेज मीन्स इफेक्ट, इसे आप क्या बोल सकते हो? इफेक्ट भी बोल सकते हो। इफेक्ट मीन्स माइग्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट एंगल से। फिर जो मेरा बताने का तरीका होता है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर्स, देखेंगे ऐसे करके डिफरेंट 360 एंगल्स पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग फिर से रिपीट करो, क्योंकि कोई भी चैप्टर का नाम यदि समझ गए तो आधा काम तो हम लोग वहीं ख़त्म कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर होगा? माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज। ये हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं माइग्रेशन पे। क्या आते हैं? माइग्रेशन। बाकी चीज़ें हम लोग अभी छोड़ते हैं, एक एक करके सारे चीज़ देख लेंगे। व्हाट? माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? तो याद करो, वर्ल्ड वाले बुक में डिस्कस कर रहे थे क्या कि माइग्रेशन इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ध्यान से सुनते हैं, फिर से रिपीट कर दो। बताया हुआ है किसी भी इंसान का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, फ्रॉम अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना, जाना, क्या होता है? माइग्रेशन होता है। उसी में बताया था कि कोई सीजनल माइग्रेशन होगा, टेम्पोरल माइग्रेशन होगा, परमानेंट माइग्रेशन भी होगा। अब देखो, ये जो एक प्लेस से, तो जिस प्लेस से लोग जा रहा था उसे क्या बोल रहे थे? याद करो, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड जिस प्लेस पे लोग जा रहे थे वो उसे क्या बोल रहे थे? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मीन्स यहीं से एक डिफिनीशन और आप बना सकते हो। व्हाट? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। व्हाट? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये माइग्रेशन का सिंपल सा डिफिनीशन है। मीन्स यदि कोई इंडिया से यूएई में भी सेटल्ड हो जा रहा है या जॉब करने ही जा रहा है तो भी हम क्या करेंगे? उसे माइग्रेशन में देखेंगे।
माइग्रेशन ही कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं आपका बुक के शुरुआत में ही ना एक स्टोरी से शुरुआत है, तो आप देखेंगे बुक सामने खोलो और देखो एक शुरुआत है राम बाबू। क्या है? अब ये स्टोरी नहीं है, ये सिंपल से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि राम बाबू, सुनते हैं, राम बाबू क्या है? राम बाबू किसी इंसान का नाम है राम बाबू, और वो करते क्या है? तो देखना, ये छत्तीसगढ़ भिलाई में क्या है? इंजीनियर है, इंजीनियर हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इनके पेरेंट्स जो थे ना, वो पेरेंट्स कहाँ का है? तो बिहार का है, बिहार भोजपुर। बस एज ए स्टोरी एक समझ लेना है, भोजपुर, ठीक है। इनके 3 बच्चे हुए। ये पहले पढ़ने जाते हैं अपना लोकल टाउन्स में, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर ये जॉब लग जाता है, छत्तीसगढ़ भिलाई में सेटल्ड होते हैं। इनके 3 बच्चे वहीं से पढ़ाई लिखाई किए, तीनों अलग अलग टाउन में सेटल्ड हो जाते हैं। टाउन का नाम भी आपका बुक में दिया हुआ है, टाउन का नाम आपका बुक में दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक यूएसए में चला गया है, एक दिल्ली में है, एक शायद मुंबई में है, सॉरी एक या आपका सूरत में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या है, उनके पेरेंट्स, माता पिता बिहार, खुद वो कहाँ है? छत्तीसगढ़, दूसरे स्टेट। उनके लड़के कहाँ हैं? एक दिल्ली, अलग यूटीज, सूरत गुजरात, दूसरे स्टेट, और एक आउटसाइड द कंट्री, पूरा ही देश से बाहर। ये सिंपल सा माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। वो माइग्रेट किए हैं दूसरे स्टेट में, मीन्स विद इन द कंट्री, बट इंटर स्टेट बोल देंगे इसे, इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट में। उनके एक लड़का तो आउटसाइड द कंट्री, मीन्स इंटरनेशनल माइग्रेशन कर चुके हैं, कंट्री से भी बाहर। कहाँ सेटल्ड है? यूएसए में। और एक सिंपल एक राम बाबू या श्याम बाबू या XYZ का स्टोरी नहीं है, ये आज नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बिहार के गांव से, वहाँ से मैं दिल्ली चला आया, मेरे पेरेंट्स में भी मान लो फादर झारखंड, मदर विलेज, तो देखो हम लोग 3 परिवार, तीनों 3 स्टेट में हो गए, बिहार, झारखंड, दिल्ली। ये किसी भी फैमिली का एग्जाम्पल है, किसी भी आम इंसान का एग्जाम्पल है, और इसे माइग्रेशन को बहुत ही बढ़िया तरीका से आपका बुक में समझाया गया है, ये आप समझ सकते हो। यही स्टोरी से शुरुआत थी आपकी, बोरिंग नहीं है, अच्छा सा स्टोरी, आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। बस इंडिया में थोड़ा हिस्ट्री बताया गया है। क्या हिस्ट्री? ये बताया गया है क्या कि इंडिया कंट्री रहा है क्या क्या, जैसे इंडिया में भी लोग आए और इंडिया से भी लोग गए, इंडिया से भी लोग बाहर गए, ठीक है, बिल्कुल आए। जैसे आप देखे होंगे आर्यन फेज से ही सुनते होंगे, सेंट्रल एशिया से भी लोग आए, वेस्ट एशिया से भी आए, वेस्ट एशिया से भी आए, साउथ ईस्ट एशिया से भी आए लोग। क्या? साउथ ईस्ट एशिया से भी आए। और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इंग्लिश मैन मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रांसीसी, सब तो आए, कुछ तो यहाँ भी आए ना, और कुछ तो रह भी गए परमानेंट। तो बाकी यूरोपियन कंट्री से भी आते गए लोग, सब यहाँ आते गए। इंडिया का हिस्ट्री से हम लोग देख रहे हैं फास्ट में, इंडिया से भी लोग गए कहाँ? वेस्ट एशिया में भी गए, नेबरिंग कंट्रीज में तो गए ही गए हैं। क्या है? नेबरिंग कंट्रीज में तो बिल्कुल गए, एशियाज के अदर पार्ट में भी गए, इंडियन कहाँ नहीं है। और उसी समय याद करो, उसी समय क्या था, जानबूझ करके इंग्लिशमैन ले करके भी जाते थे। क्या? जानबूझ करके इंग्लिशमैन ले करके भी जाते थे। कहाँ? कैरेबियन आइसलैंड में, देखेंगे आज वो भी कैरेबियन आइलैंड में। तो इंडिया से लोग आए भी, इंडिया से लोग गए भी, मीन्स माइग्रेशन हम लोग एंशिएंट टाइम से ही देखते आ रहे हैं, हिस्ट्री से ही देखते आ रहे हैं हम लोग माइग्रेशन। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए देखना आपका बुक में है कौन सा, फिराक गोरखपुरी, एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, लाइन यूज किया, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको हमेशा मिलता रहता होगा चीज़ें। क्या है?
सर जमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराकाक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, द कन्वास ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केप्ट ऑन कमिंग एंड सेटिंग इन इंडिया एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिया। मैं बताया कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से लोग भारत में आते गए और डिफरेंट जगह पे लोग रहते चले गए और रहते चले गए, और वही आज हमारा क्या बन गया, भारत बन गया। इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट है, क्या बोलते हो, इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स जितने डाइवर्स कल्चर के लोग सब लोग यूनाइट होकर के हम लोग रहते हैं और फिर क्या बनाते हैं, इंडिया बनाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं आर्यंस लोग आए, और मेनली किसको बोलते हैं, ट्राइब्स को बोलते हैं। ट्राइब्स को बोलते हैं क्या, कि ओरिजिनल इंडिया का निवासी वही लोग थे, ठीक है। तो ट्राइब्स जो पहले लोग वाले थे वो भी थे, फिर बताया था द्रविडियन लोग भी रहे, फिर इंडो आर्यन भी आए, और प्लस में जो बताया कि वेस्ट एशिया से जो लोग आएंगे, जैसे इस्लाम वाले, बोला इस्लाम इंडिया में नहीं ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन आए, अपने रिलीजन को प्रमोट भी किए और ज़बरदस्ती थोपे भी, तो सब मिल करके हम लोग क्या बनाए, इंडिया बनाए। तो माइग्रेशन का इफेक्ट हुआ ना, तो इंडिया बनने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रीजन कुछ भी रहो, आने का या जाने का, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ माइग्रेशन में, देखेंगे तो देखेंगे। एंशिएंट टाइम से ही हम लोग माइग्रेशन होता चला गया, इंडिया में लोग आते चले गए, बसते चले गए और भारत बनता चला गया। सिंपल सा एक लैंग्वेज है। आपका बुक में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, माइग्रेशन हैज बीन इंटीग्रल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम। क्या, पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम दो ही शब्द है। माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैं एक एग्जांपल दिया था, क्या, कि मान लो साइबेरिया वाला रीजन में बिल्कुल कम लोग रहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दिया जाए, या चलो वो तो हार्श क्लाइमेट है बोलो सर जान दे देंगे क्या, कि कुछ भी गवर्नमेंट पैसा दे, नहीं जाएंगे। मान लो ऐसा जगह, जैसे बताया था ओशियनिक, बताया था क्या, कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम डेंसिटी है। मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हम लोग में कितना ज़्यादा डेंसिटी है, बांग्लादेश में और ज़्यादा है, सिंगापुर में और ज़्यादा है, वहाँ से लोगों को माइग्रेट करवा करके ऑस्ट्रेलिया में ले जाया जाए, तो क्या जो इतना ज़्यादा अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी तो मैनेज हो जाएगी ना। तो यही तो बोल रहा है माइग्रेशन क्या है, स्पेस में, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो अभी अनबैलेंस्ड है ना, क्या, लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस होगा। ऐसे ही इंडिया में सोचो, बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है या देने लगे कि जाइए वहाँ आप रहें सहें, लैंड भी आपको कम प्राइस में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मकान बनाने में भी सब्सिडी दी जाएगी, जॉब का भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाया जाए। तो खास करके जो हाईली पॉपुलेटेड या क्राउडेड एरिया है वहाँ से थोड़ा प्रेशर कम होगा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही बोलने का अर्थ है कि क्या, पॉपुलेशन क्या है, स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन का। टाइम में भी आप सोच सकते हो, मान लो किसी टाइम में कि हाँ क्या पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको दूसरे जगह भी शिफ्ट करवा दो। तो माइग्रेशन क्या करेगा, बैलेंस क्रिएट करेगा। यही बोला जाता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम, मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, माइग्रेशन है। याद नहीं भी करोगे तो खुद भी होता जाता है, जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होगी लोग जाते हैं छोड़ करके। ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्या है, बताया कि माइग्रेशन होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंडिया में देखें हिस्ट्री के हिस्टोरिकल टाइम से ही लोग आते जाते रहे हैं, आए भी हैं गए भी हैं, और आ करके डिफरेंट इंडिया के पार्ट में लोग वहाँ पे बसते चले गए, परमानेंट होते चले गए। वहीं से आज हमारा क्या बन गया है, भारत बना है। यहीं से हम बताए कि क्या, इंडिया इज द यूनिटी और डाइवर्सिटी, क्योंकि जो लोग आए वो अपना कल्चर लेकर के आए। बताया कुछ आज भी यूरोपियन आपको मिल जाएंगे, तो वो अपना कल्चर लेकर के आए थे।
आज भी बताया था ट्राइबल एरिया में क्रिश्चियनिटी आज भी देखने को ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन का तो यहाँ पे जन्म हुआ नहीं, वो लोग प्रमोट किए, इस्लाम वाले लोग आए, वो भी अपना लेकर के आए कल्चर थाउट, तो सब मिल करके, और बाकी रिलीजन तो था ही यहीं का, तो सब मिल करके इंडिया बना गए। और इसी से मिलता जुलता फिराक गोरखपुरी का स्टेटमेंट भी बताया कि लोग आते गए, बसते चले गए और भारत बनता चला गया। ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन किसका? माइग्रेशन का। अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा देखो, बोलो सर ये सब तो ठीक है, आप समझा दिए, पता कैसे चलता होगा कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, या कितने लोग इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं? कुछ तो होगा ना सोर्स, ऐसे कैसे पता चलेगा इतना बड़ा देश? तो मैं बताया कि इसका भी सोर्स क्या है? सेंसस ही है। याद करो, सेंसस बताया था कि होलिस्टिक वे होता है, सब चीज़ बताता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, और ये भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड चैप्टर है। तो सेंसस ही क्या है? इसका भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो हमें बताता है क्या कि कितना माइग्रेशन हुआ है, या आज भी देश में माइग्रेशन का परसेंटेज इंडिया में क्या है। तो याद करो सेंसस क्या बताया था? 1872 में सेंसस की स्टार्टिंग तो हो गई थी, लेकिन क्या नहीं बताया था कि जस्ट एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हुआ था। फर्स्ट क्लास से याद करेंगे आप। तो उसमें अब जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और इतना हॉलिस्टिक बातें करेगा कि भाई माइग्रेशन के भी डाटा दे दो, कौन माइग्रेट किए हैं, कहाँ गए, कहाँ नहीं हो पाएगा। तो 1872 में नहीं हुआ था, लेकिन 80-81 से ही हम लोग माइग्रेशन का डाटा कलेक्ट करने लगे थे। लेकिन उस समय देखना, आपका बुक में भी हुआ, एकमात्र बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते थे, और कौन सा? प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा? प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे? माइग्रेशन का डाटा कैलकुलेट करते थे। ये नहीं देखते थे कौन क्या। प्लेस ऑफ बर्थ होता क्या है? नाम से ही लग रहा होगा, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप जन्म लिए। 1881 में जाते थे। अब सोचो 1881 एक तो कॉलोनी पीरियड था, टाइम भी मतलब लोग इतना सीरियस थे भी नहीं, कौन कहाँ जा रहा है क्या मतलब, अंग्रेजों का टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो चलता चला गया। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ नहीं था, बस काम हो रहा था, गए एक डाटा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लिए प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा। चेंजेस क्या हुआ? तो बस देखो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स क्या करते रह गए हम लोग, इसी तरह काम करते रह गए। 1961 में हम लोग 2 फर्दर इंडिकेटर ऐड किए। अब देखो बता रहा हूँ 1961 भी सेंसस ही हुआ होगा, क्योंकि हर एक 10 ईयर्स पे होता है। क्या किए? प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और दूसरा क्या था? तो दूसरा था ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। समझते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स वो आपसे पूछेगा कि क्या विलेज में या टाउन में, रूरल या अर्बन एरिया में आपकी जन्म हुई है। और दूसरा क्या पूछेगा? ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स मान लो आज कोई दिल्ली रह रहा है, मैं रह रहा हूँ, तो पूछेगा कि भाई साहब यहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हो। क्या करेगा? यहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हो। यदि यहाँ आपकी बर्थ नहीं हुई हो, तो ये आपका जन्म स्थान नहीं है, तो ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस पूछेगा कि कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो। सिंपल सा है। अब देखो, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, क्यों ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, हाँ ये, क्योंकि देखो अब एक लाइन एक आपका बुक में अजीब सा है, क्या? ड्यूरेशन ऑफ प्लेस, क्या? ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन हैविंग टेकिंग प्लेस, या इनुमरेशन हैविंग इनकॉर्पोरेटेड मीन से कौन सा प्लेस। तो देखो आज मैं दिल्ली में रह रहा हूं, इस समय मान लो सेंसस होना रहे, तो पूछेगा इनुमरेशन मतलब बस यही समझ लेना, प्लेस ऑफ सेंसस मीन जहां पे तुम हो वहां सेंसस हो रहा। तो प्लेस ऑफ इनुमरेशन बार बार आएगा, अभी 2-3 बार आएगा, तो समझ लेते हैं। आपका बुक में भी है प्लेस ऑफ इनुमरेशन मीन्स बोल रहा है कि जब सेंसस हो रहा है तो आप वहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हो। यदि मान लो मेरा दिल्ली में बर्थ प्लेस है, तब तो नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं है तो पूछेगा। ठीक है, ये चलते रहा। 1971 में क्या किया? 1971 में, सॉरी एक चीज एडिट कर लेना, ये 1971 में आया था। क्या? 1971 में पूछा था ड्यूरेशन ऑफ, क्या? ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन
हैविंग इनकॉर्पोरेटेड मीन्स अभी आप कितने दिनों से वहाँ रह रहे हो जहाँ पे क्या है, सेंसस हो रहा है। क्या है, सेंसस हो रहा है। तो ये क्या पूछे थे, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स ये इसमें बस इतना पूछ दिया था कि अभी जो वहाँ पे रह रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप कितने दिनों से रह रहे हो। तो क्लियर कंफ्यूजन कर लेना। 1961 में दो चीज़ें था, प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। 1971 में क्या था, ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन टेकिंग प्लेस मीन्स आप जिस प्लेस पे सेंसस हो रहा है आप वहाँ हो, कितने दिनों से रह रहे हो। ठीक है। 1981 में क्या आया, 1981 में एक चीज़ और ऐड किया, और एक क्या हो गया, जैसे मान लो आप बताए कि मैं दिल्ली आकर के रहने लगा हूं, तो क्या बताएगा, रीजन ऑफ माइग्रेशन मीन्स पूछेगा कि तो रीजन ऑफ माइग्रेशन रहा क्या है। रीजन ऑफ माइग्रेशन मीन्स यदि आप माइग्रेट करके रह रहे हो तो रीजन क्या हुआ रहा होगा, रीजन क्या रहा होगा माइग्रेट करके रहने का। क्योंकि देखो आपका बुक में भी इसी से रिलेटेड एक लाइन लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ, बताता हूँ क्या है रीजन ऑफ माइग्रेशन। जैसे है ना क्वेश्चन, पेज नंबर 16 आप पढ़ो, क्या है, इफ द पर्सन इज बोर्न इन विलेज इज टाउन, तो पूछेगा क्या टाउन या विलेज में जन्म हुआ है। यदि आप हाँ बता दिए तो काम खत्म, नो बता दिए तो आगे पूछेगा क्या क्या पूछेगा कि प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ जो रहा है, या नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम द कंट्री ऑफ। कहाँ आप जन्म लिए हो, यदि आउटसाइड द इंडिया भी है तो बताएं। दूसरी चीज़ें क्या लिखा हुआ है, हैज़ द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्स वेयर। जैसे बताया कि एक तो प्लेस ऑफ बर्थ पूछ ही दिया था, नहीं तो ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस पूछने के लिए क्या करेगा, जैसे मान लो आप रह रहे हो तो बताएगा कि क्या आप यहीं की जन्म हुई है, यहीं जन्म हुआ है या कहीं और से आए हो, और यदि आया होगा तो प्रीवियस प्लेस का रेसिडेंट नेम डिस्ट्रिक्ट ये सब पूछेगा। ये समझने वाली चीज़ है। अब देखो मैं क्या बताऊं, एमसीक्यू भी यहाँ से बनता है क्या कि सर सेंसस 1881 वाली से थोड़ा एक चीज़ हम ऐड किए थे, किसको लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, प्लेस ऑफ बर्थ बता रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हम लोग देख रहे थे कि कितने लोग माइग्रेट किए। 1961 में आए तो दो चीज़ें आ गया, क्या, प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। 1961 में फर्स्ट टाइम क्या माइग्रेशन का डाटा के लिए थोड़ा सा अमेंड किया गया। ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मतलब आप यदि रह रहे हो तो कहाँ तक रह रहे हो, बस इतना, मतलब कितने दिनों से रह रहे हो इतना सोचना है। नेक्स्ट 1971 में एक और चीज़ें अमेंड किया गया, थोड़ा ब्रॉडर किया गया। उसको क्या बोला गया है, तो बोला गया कि ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन हैविंग इनकॉर्पोरेटेड मीन्स जहाँ पे अभी सेंसस हो रही है, जनगणना हो रही है, और मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो कितने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। मान लो मैं बता दिया 2 साल से, तो उससे पता चल गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, फिर पिछले 2 साल से कहाँ रह रहा हूँ वो पूछेगा। और दूसरी चीज़ है क्या, 1981 में फाइनल अमेंडमेंट किया गया है, रीजन ऑफ माइग्रेशन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐड कर देता है, एमसीक्यू बना देगा कि रीजन ऑफ माइग्रेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस, या लास्ट टाइम एक फॉर द माइग्रेशन डाटा व्हेन द सेंसस वाज अमेंडेड। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1981। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि माइग्रेशन में हम लोग माइग्रेशन को हम लोग 2 बेसिस पे करते हैं। जैसे क्या होता है, एक प्लेस ऑफ बर्थ एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान से देखते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ के बाद हो जाता है आपके पास एक और दिया हुआ है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस समझा दूंगा चीज़ें, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ सिंपल सा बात है, क्या है, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द इनुमरेशन मीन्स मान लो मेरा बिहार में जन्म हुआ है और मैं अभी दिल्ली में रहूं और यहीं पे सेंसस हो रहा हो, तो मेरा प्लेस ऑफ इनुमरेशन क्या हो जाएगा, दिल्ली, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, बिहार।
तो बोल देगा लोग, मान लो यहीं रह रहा हूँ मैं अभी भी, तो प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन, तो क्या करेंगे, तो इस टाइप के माइग्रेशन को हम लोग बोल देते हैं, देख लो क्या है, लाइफ टाइम माइग्रेशन। व्हाट? लाइफ टाइम माइग्रेशन। व्हाट? लाइफ टाइम माइग्रेशन। सिंपल सा ये लॉजिक है, क्या है, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ इनोमरेशन, तो इसे बोल देंगे लाइफ टाइम माइग्रेशन। सिंपल सा लग रहा होगा। 1961 तक ये सब बातें चलती थी, आगे चल के थोड़ा और अमेंड करेंगे, बता चुका हूं। तो अगला चलते हैं, तो क्या है, तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द, मीन्स लास्ट रेसिडेंट, ये देखेगा लास्ट रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन। लास्ट रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन। ध्यान से देखते हैं। अब मान लो चला मैं बिहार से, मैं हूँ बिहार का एक गांव का लड़का, मान लो लास्ट रेसिडेंट्स मैं पटना में अपना पढ़ाई कर रहा था, और अभी जब सेंसस होने लग जाए तो मैं आ जाऊँ दिल्ली में। तो ध्यान से सुनते हैं, मान लो सेंसस करने वाले आए, हमसे पूछेंगे कि यार दिल्ली आपका घर है, मैं बोलूँगा नहीं, बोलूँगा प्लेस ऑफ बर्थ हमसे मान लो पूछा, वो बिहार, बोला कि इसके पहले भी कहीं रहे थे, लास्ट रेसिडेंट्स कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा पटना। तो डिफरेंट हुआ, प्लेस ऑफ इनुमरेशन दिल्ली, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट पटना। फिर से बता रहा हूँ, प्लेस ऑफ बर्थ अलग चीज़ है। तो ये जब दोनों अलग अलग हो जाए तो इसी को एक टेक्निकल नाम दे दिया गया है, क्या, माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट्स, इसमें आ जाएगा माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस मीन्स लास्ट रेसिडेंस से हम अभी माइग्रेट किए हैं, मीन्स लास्ट रेसिडेंट से यदि मेरा पटना था, वहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली आ गया हूँ। यहाँ तक ठीक है। हमारे बुक में दो ही बेसिस पे अभी तक दिया गया है, क्या, एक प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है, क्या, व्हाट इज लाइफ टाइम माइग्रेशंस या माइग्रेंट्स, और व्हाट इज माइग्रेशंस बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट्स या माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट्स। तो बता दिया, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, मीन्स इसमें देखेगा कि लास्ट रेसिडेंट कहाँ था, अभी कहाँ है, और ये वाली थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट लगता है, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आप जन्म कहाँ लिए हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं, मीन्स जब ये हुआ सेंसस हुआ था। तो ठीक है, यहीं से रिलेटेड एक डाटा आपके बुक में है। क्या डाटा बुक में है, तो डाटा ये है कि जैसे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में हम लोग क्या थे, ऑलमोस्ट 121 करोड़ क्या था पॉपुलेशन था। इसमें भी लगभग देखना, इसमें भी आपका डाटा है ऑलमोस्ट 37% मीन्स 45.5 करोड़ लोग, 45.5 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन सा, माइग्रेंट्स ऑफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट्स, माइग्रेंट्स बाय द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट्स मीन्स लोग एक प्लेस पे नहीं फिक्स रह रहे, मूव कर रहे हैं। जैसे कोई मान लो दिल्ली टू मुंबई चला गया, मुंबई से पुणे चला गया, पुणे से बेंगलोर चला गया। तो डाटा क्या है, डाटा लिखना है, सीधी सी बात है कि 37% ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में क्या किए हैं, माइग्रेट किए हैं। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज क्या क्या पढ़े। तो आज माइग्रेशन से शुरू किया था, माइग्रेशन का हम लोग डिफिनीशन देखें, फिर ठीक है एक एग्जाम्पल भी देखें रामलाल का जो भी है, उसके बाद देखें माइग्रेशन होता क्या है, और फिराक गोरखपुरी को देखें। फिर चले कोई क्वेश्चन करेगा सर माइग्रेशन रिकॉर्ड कैसे करते, कोई तो सोर्स होगा। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, जो पॉपुलेशन का सोर्स है वही हमारा क्या है, माइग्रेशन का सोर्स है। तो पॉपुलेशन का सोर्स क्या था, सेंसस। तो बताया फर्स्ट सेंसस ऐसे तो 1872 में स्टार्ट किया गया था, कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो क्या था, वो इनकम्प्लीट था। 1881 में सेंसस आया, उसमें हम लोग बस एक बेसिस पे डाटा ले रहे थे माइग्रेशन का। कौन सा बेसिस, ऑन सब बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सिंपल सा कहाँ जन्म लिए हैं। 1961 में दो चीज़ें ऐड की गई, क्या, प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस।
मीन्स कोई प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ है तब तो ठीक है, तब तो विलेज या गांव में मीन्स विलेज या टाउन में जन्म लियो हो, काम खत्म। यदि यस बोल दिया तो ठीक है। मान लो वहाँ नहीं, वहीं जन्म नहीं लिया हो, तो पूछ देगा कि ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, मीन्स इस पार्टिकुलर प्लेस पे आप कितने दिनों से रह रहे हो। एक चीज़ ऐड किया गया 1971 में, और फर्दर थोड़ा सा इसे ऐड किया गया, थोड़ा अच्छा मतलब होलिस्टिक बनाया गया। पूछा गया ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन हैविंग टेकिंग प्लेस, मीन्स जब आप जहाँ हो तो भाई साहब चलो ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस भी ठीक है, लेकिन मान लो अभी आप किसी दूसरे जगह पे रह रहे हो और वहाँ सेंसस कंडक्ट करवाया गया जा रहा है, तो आपसे डाटा लेने आएगा तो पूछेगा कि इस प्लेस पे आप कितने दिनों से हो। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ प्लेस ऑफ इनुमरेशन। 1981 में फर्दर अमेंड किया गया और रीजन भी पूछने लगा कि आप यदि हो तो किस रीजन से हो, यहाँ पे माइग्रेट किए हो तो रीजन क्या है, तो क्या होगा रीजन ऑफ माइग्रेशन। ये 1981 में आया था। फिर बताया दो बेसिस पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हम लोग देखते हैं कौन सा प्लेस ऑफ बर्थ, सिंपल सा बात है, इफ द कौन सा प्लेस ऑफ इनुमरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ, यहीं से एक टर्म आ जाएगा लाइफ टाइम माइग्रेशन इसे बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और होलिस्टिक कंसेप्ट आ गया प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मीन्स इफ लास्ट रेसिडेंस is different from the place of enumeration, it is called what, place of residence के बेसिस पे इसे बोलेंगे। और यही इसी को एक टर्म दे दिया गया, क्या टर्म है, माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट, मीन लास्ट रेसिडेंट से माइग्रेट कर गए हैं। यहीं पे एक डाटा है कि माइग्रेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस कितने परसेंट है, तो ऑलमोस्ट 37%। यदि एग्जैक्ट डाटा देखें तो 121 करोड़ में 45.5 करोड़ लोग क्या कर चुके हैं, माइग्रेट किए हैं लास्ट रेसिडेंट से, बर्थ ऑफ प्लेस से नहीं, लास्ट रेसिडेंट से। तो वहीं तक लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस मिलता रहें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।